इसके पहले जो पार्ट हो गया, मैंने आपको बताया कि किताबों से हमें क्या प्राप्त होता है, और जैसे पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब ने क्या बोला। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे, हाँ हाँ, मेरे पृष्ठ पर भी सुंदर लेख में संदेश लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, किताबों का अध्ययन नहीं मनन भी करना चाहिए। यानी कि अध्ययन भी करना चाहिए, साथ में उसका मनन भी करना चाहिए। ये तुम्हारे अंतःकरण को उज्जवल बनाएगा। यानी जो हमारा अंतःकरण यानी हमारा मन है, उसे उज्जवल बनाने का कार्य ये किताबें कर सकती है। अब तीसरी किताब क्या बोलती है, तब कितने सुख के दिन थे। यानी तब कितने सुख के दिन थे जब बच्चे हमें अपने साथियों के साथ बदल बदल कर पढ़ते थे। एक समय ऐसा था कि जब बच्चे सुख, यानी यहाँ पे बोला है कि वो कितने सुख के दिन थे कि छोटे बच्चे एक दूसरे की बुक एक दूसरे को दे के किताबें पढ़ा करते थे। तो उस समय में कंप्यूटर या टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, और बच्चे जैसे कहानी बुक है, कविताओं की बुक है, तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से यानी एक दूसरे को देख के वो किताबें पढ़ने का कार्य करते थे। ऐसा किताबें बोलती है कि एक ज़माना था, हमारे भी नए नए दोस्त बने थे। यानी किताबें बोलती है कि हमारे भी कुछ नए नए दोस्त बने थे। बच्चे हमारे लिए बुकमार्क बनाते थे। यानी जैसे देखो, किताब है और वो जैसे लाइब्रेरी की किताब है तो एक बुकमार्क बनाया जाता है, तो वो हमारे लिए बनाते थे। यानी बच्चे हमारे लिए बुकमार्क भी बनाते थे। अब पहली किताब बोलती है, सच कितने अच्छे दिन थे, हमें कितना प्यार और सम्मान मिलता था। यानी एक समय ऐसा था कि एक समय की ही बात चल रही है कि किताबों का कितना सम्मान था और किताबों को कितने सम्मान से और प्यार से देखा जाता था और उन्हें वो सम्मान मिलता भी था। बुआ जी तो सावन की रिमझिम फुहार में झूले पर हमें हाथ में लिए बैठी रहती थी। जो बुआ जी थी किताबें पढ़ती थी, वो क्या करती थी कि सावन के महीने में भी जैसे सावन की रिमझिम जो बारिश है, फुहारें आती थी और हाथ में किताबें लेकर बैठी रहती थी। अचानक दूर से आवाज़ सुनाई देती थी। ने अचानक उस समय में आवाज़ सुनाई देती थी। चौथी किताब बोल रही है, चौंक कर, अरे यह कैसी आवाज़। चौंक कर क्या होता था कि यह कैसी आवाज़। आवाज़ पास से आ जाती है। माँ ने एक पल कुछ सोचा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसे लगा जैसे उन्होंने कुछ ठान लिया था। अब क्या हुआ कि जैसे चौथी किताब बोल रही है कि कैसे आवाज़ आ रही है, और आवाज़ आने के बाद माँ ने एक पल के लिए कुछ ऐसा सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कुछ ठान लिया था। अब आगे है कि माँ ने क्या किया, रद्दी वाले भैया ज़रा रुकना। माँ ने क्या किया कि रद्दी वाला जो बुक लेने का कार्य करता है, जैसे हम हमारे घर की जो रद्दी है उसे बेचते हैं, तो वैसे ही रद्दी वाला वहाँ पे आ गया और माँ ने क्या किया, उसको आवाज़ दी, ज़रा रुकना। दिया आदि अलमारी के पास जो किताबें हैं उन्हें उठाकर लाना। ने माँ ने क्या किया कि अलमारी के पास दिया और आदि दोनों भी थे, और उन दोनों को क्या बोला कि वो किताबें लेकर आओ। अभी माँ जैसे रद्दी वाले को बुला रही है और दिया और आदि किताबों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो उस समय में जैसे अब क्या आगे, तो जैसे उन्हें उठाकर लाना, यह सुनकर सभी किताबें घबरा गई। जैसे उनको बाहर जाना पड़ेगा, यह सुनकर किताबें क्या हो गई, घबरा गई और एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी, क्योंकि किताबों को लग रहा था कि किसका नंबर आएगा और किसे जाना पड़ेगा रद्दी वाले के पास। तो वो जैसे डर गई और एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। दूसरी किताब बोलती है, आज इन बच्चों को अपनी उपयोगिता बतानी होगी। जो ये बच्चे हैं टेलीविज़न और कंप्यूटर के पीछे रहते हैं, इन बच्चों को भी किताबों की क्या उपयोगिता है वो बतानी पड़ेगी। वो दूसरी किताब बोल रही है, अन्यथा हमारा और इनका भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। देखो, किताबें ऐसा है कि हमारा भविष्य है और
हम जितनी किताबें पढ़ेंगे आज उसका नॉलेज नहीं तो कहीं ना कहीं उसका नॉलेज हमारे काम में आता है। तो जैसे हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा और इनका भी भविष्य, जो बच्चों का जो किताबें बेचने के लिए तैयार थे, इनका भी भविष्य जैसे अंधकारमय हो जाएगा। जिस तेजी से ये सब ई किताबों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, जैसे ई किताबें ने, आपको सबको पता है ई किताबें ने वहाँ पे भी पिक्चर के माध्यम से कुछ सिखाया जाता है, पर हम जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पढ़ने के बाद हमें जो नॉलेज मिलता है उसके बाद हम कुछ भी ई किताब भी देख ले उतना नॉलेज हमारा नहीं बढ़ता है। एक बार आप देखो कोई भी किताब आपने पढ़ी होगी तो वो आपके दिमाग में अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक अलग जगह बना देती है और पढ़ा हुआ कभी भी इंसान से यानी उसका फ़ायदा ही होता है। तो आने वाले समय में हम गुज़रे दौर का हिस्सा बन जाएंगे, यानी क्या होगा कि आने वाले ज़माने में वो गुज़रे हुए ज़माने का जैसे दौर बन जाएंगे। अब किताबें ऐसी है कि वो उसका नॉलेज या वो पुरानी नहीं होती, उसका नॉलेज वही रहता है और उसका महत्व भी वही रहता है। किताब कितनी भी पुरानी हो पर उसकी वैल्यू वही रहती है। अब चौथी किताब बोल रही है, चौथी किताब बोलती है किताबें केवल म्यूज़ियम में दिखाई देगी। अब जैसे है म्यूज़ियम, जैसे आपको पता है कि ऐसे म्यूज़ियम रहते हैं, वहाँ पे बहुत संग्रहित यानी बहुत पुरानी पुरानी किताबें देखने के लिए मिलती है। तो म्यूज़ियम में ही किताबों की जगह रह जाएगी क्या, ऐसे वो आपस में चर्चा कर रही है। आदि और दिया के हाथ में कुछ किताबें, आदि और दिया किताबें क्या हुई, हाथों में लेकर आ जाने लगे, यानी उन्हें रद्दी वाले को माँ ने बोला था किताबें देनी है। एक किताब, रुको रुको कहाँ ले जा रहे हो मुझे, यानी पहली किताब ने अब बोला रुको रुको कहाँ मुझे लेके जा रहे हो तुम, यानी एक किताब ने कहीं ना कहीं पे ने अपना मुंह खोला और एक किताब उन बच्चों को बोलने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। आदि चौंक कर इधर उधर देखने लगा, आदि को जैसे वो चौंक गया और वो जैसे इधर उधर देखने लगा। तो उसी समय में यह कौन बोल रहा है, ये आदि को जैसे समझ में नहीं आया कि कौन बोल रहा है। तो उसके चेहरे पे एक अलग भाव थे और वो इधर उधर देख रहा था। किताब, पहली किताब बोलने लगी, तुम्हारे हाथ में रखी किताब बोल रही हूँ, मुझे इस रद्दी वाले के हाथ में मत दो, कौड़ी के भाव में मत बेचो। वो किताब क्या बोली कि मुझे इस रद्दी वाले के हाथ में मत दो और मुझे कौड़ी के भाव में मत बेचो, कि जैसे मेरा भी देखो किताब कभी भी पुरानी नहीं होती और उसका नॉलेज भी जैसे पुरानी होने के बाद कम नहीं होता, नॉलेज जो रहता है वही रहता है। तो वो जैसे बोल रहे हैं कि कौड़ी के बाद में मुझे मत बेचो, यानी उसका हमने किताब ली है, हम रद्दी वाले को बेचते हैं तो उसके आधी भी कीमत हमें नहीं मिलती और किताब एकदम से अपना मुंह खोलने लगी है और किताब बोलने लगी है कि मुझे इस समय में मत बेचो। तो यही पे है, जैसे किताबों के माध्यम से किताबें क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है और साथ में हमें हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ